अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो ये लेक्चर है वो बराए जमात दहम है और इसमें जो दहम क्लास का जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास मजमून नवीसी, जिसके कुल नंबर 15 हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसमें सीखेंगे कि मजमून कैसे लिखते हैं, इसके लिखने का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए क्या क्या मटीरियल जो है वो लाजमी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मजमून के हिस्से कितने होते हैं। मजमून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है हमारे पास तमहीद, जिसे आप आगाज़ भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद नफ्स मजमून जो है दूसरा पैराग्राफ, जिसमें आपने अपने मौजू की जो है वो तफसील लिखनी होती है। और तीसरा इसका जो पैराग्राफ है वो एहतताम है, हिस्सा है, और यहाँ ख़ात्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जाने बेटा कि कोई भी आपका टॉपिक है, आपने उसके ऊपर डायरेक्ट फ़ौरन अपने टॉपिक के ऊपर लिखना नहीं शुरू कर देना, बल्कि 4 से 5 लाइनों का आपने तमहीदी पैराग्राफ लिखना है, यानी ऐसा पैराग्राफ जो आपके मौजू की तरफ इशारा करें। फिर आ जाता है नफ्स मजमून। तो नफ्स मजमून में आपने अपने टॉपिक के बारे में मुकम्मल जो है वो मालूमात जो है वो बयान करनी होती हैं। ये नफ्स मजमून जो है ये सबसे अहम हिस्सा है आपके मजमून का, और ज़्यादातर नंबर भी इसी हिस्से के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। तीसरा हिस्सा एहतताम, यानी आपने अपने टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता एहतताम की तरफ लेकर आना है, ठीक है। और ये इस आखिरी पैराग्राफ में आप मौजू के मुताबिक अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं मजमून लिखने का तरीक़ाकार क्या है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने फॉलो करनी है, किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले देख लें, नंबर 1 मैंने पॉइंट वाइज चीज़ें लिख दी हैं आपके लिए कि मजमून उन्वान के मुताबिक हो। होता यह है कि बच्चे का मौजू कुछ और होता है और उसने लिखा कुछ और होता है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। जो भी आपका मौजू है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके मुतालिक जो है वो आपने लिखना है। दूसरा है मजमून, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी तवालत कितनी होनी चाहिए। तो ये 5 सफ़ात का होना चाहिए बेटा आपका। अब ये 5 सफ़ात क्या हैं, जैसे ये पेज है आपका, ये फ्रंट और ये बैक डाल के ये 2 सफ़े, ये फ्रंट 1 सफ़ा हो गया, बैक डाला 2 सफ़े हो गए, इस तरह से। तो ये आपने 5 सफ़ात के ऊपर इसको लिखना है। फिर इसके लिए एक बुनियादी जो ज़रूरी शर्त है वो ये है कि हर सफ़ा पे ऊपर कम से कम एक हवाला आपने लाजमी लिखना है। ये इसकी कंडीशन है। अगर 5 सफ़ात का मजमून है तो एक सफ़े पर कम से कम एक हवाला लाजमी होना चाहिए, 2 भी आप लिख सकते हैं। तीसरी बात कि पैराग्राफ बनाएं। अब आपने, जैसे मैंने ऊपर आपको ये बता दिया कि 3 ये पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह जब आपने इसको लिखना है तो 3 पैराग्राफ में इसको आपने तकसीम करके लिखना है। 5वें पॉइंट पे मैंने लिखा है हवाला सफ़ा के दरमियान में लिखे, ठीक है। हवाला लिखने का असूल ये है कि बेटा वो पेज के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से लिखना है। अब आगे आप मैं आपको हवाला जात भी बताती हूँ, आप उसमें आप लिखने का तरीका भी देख सकते हैं। नंबर 6 जो है इसका ख़ास बात कि अगर आप शेर लिखें तो शेरी अलामत, ये जो शेर की अलामत मैंने लगाई है ये वाली आपने लगाएं, ठीक है। और अगर किसी का कौल हो तो वावैन, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा आप कहते हैं, उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ वावैन इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी का कौल हो तो वावैन की अलामत जो है वो आपने लगानी है। तो ये तो था बेटा आपका मजमून के बारे में तरीक़ाकार, ठीक है। और मजमून के हिस्सों को हमने डिस्कस किया। और आज के जो टॉपिक के हवाला से जो है मैं बताने लगी, अब मज़ीद अभी आपके सामने मैं जो शेयर करने लगी हूँ वो आप देख सकते हैं। मजमून नवीसी, उन्वान है यौम आज़ादी। इसके लिए अहम हवाला जात, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि मैम इसके अंदर जो है वो मुश्किल हवाला जात इस लिखे हुए हैं, अशार जो हमें याद नहीं होते, तो आप हमें ईजी से लिख कर दें। तो मैंने आपके लिए बेटा ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद बहुत आसान से और आम फहम अशार जो है वो आपके लिए नोट किए हैं, और आप इनको जो है वो याद कर सकते हैं और यही आप अपने मजमून में हवाला जात के तौर पर लिखें। अब ये देखें, चूँकि मैंने शेर लिखा है तो शेर के लिए मैंने शेर की अलामत लगा लिया। ये देखिए पहला शेर है, जैसे सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। दूसरा शेर है वतन मेरे ईमान की शान है, ये अमनो अखुवत की पहचान है। तीसरा शेर देखिए, ये याद रखिएगा कि जब भी आपने शेर लिखना तो ये शेर की अलामत ये आप जैसे देख रहे हैं बेटा ये लाजमी आपने लगानी है। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म
तेरा एहसान है एहसान। चौथा शेर है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। पांचवा शेर है, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। तो ये 5 इशार आपको मैं हवाले के लिए बता दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इशार आते हो तो आप वो भी जो है वो उसमें लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि हमें आसान तरीन हवाला जात बताएं, तो ये इसलिए मैंने आपके सामने ये लेक्चर ये वीडियो तैयार की है जी। उसके बाद हवाला जो अगर आप कोई भी हदीस जो है लिख सकते हैं, कुरानी आयत लिख सकते हैं, कोई कौल लिख सकते हैं, कोई ज़रबुल मिसल लिख सकते हैं। तो जब आपने कौल किसी का भी लिखना है तो ये वावैन की लामत, ये आप देख सकते हैं, ये वावैन की लामत होती है, ये यानी डबल कॉमा जिसे आप कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इन्वर्टेड कॉमा है। इसमें देखिए, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। एक हवाला मैंने आपके लिए लिख दिया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। तो ये भी आप जो है वो कॉल में लिख सकते हैं, ठीक है। आप शुरू में चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कॉल, ये आप ऐसे बेटा लिख के लफ्ज़ कॉल और फिर ये लिख सकते हैं। अगर कुरानी आयत है तो आपने उसकी हेडिंग कुरानी आयत देनी है। अगर हदीस है तो आपने ऊपर हदीस मुबारका लिखना है। तो बेटा उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो इसको प्लीज़ नोट डाउन करें और आप अपने मजमून जो जिसका उन्वान है यौम आज़ादी, उसके अंदर ये इंतहाई आसान हवाला जात जो लिख करके जो है वो इससे फैज़ याब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।